ओम शांति। आज की मुरली का सार, हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि में सदा रोयल ख्यालात चलते रहें। सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। पहला है, बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाने वाले बच्चे वह हैं जो अंतर्मुखी हैं। अपना शो नहीं है, रूहानी नशे में रहते हैं। वही बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। तुम्हें मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। अंदर की बड़ी सफाई हो, आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाप से सच्चा लव हो, कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार न हो, तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। दूसरा पॉइंट, बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में ही नहीं बैठे हैं। बच्चों को यह फकुर है कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। इतना उमंग, खुशी रहनी चाहिए। कीचड़ पट्टी आदि की सब वाहियात बातें निकल जानी चाहिए। बेहद के बाप को देखते ही उल्लास में आना चाहिए। जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे उतना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। बाप कहते हैं बच्चों के लिए रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तुम्हारी है ही वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तीसरा पॉइंट, तुम्हारे कितने रॉयल ख्यालात होने चाहिए। बाप को तो रात दिन यही ख्यालात रहते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाकर ऊंच इम्तिहान में पास कराएं। तुम्हारा हद के संसार की कीचड़ पट्टी की बातों में टाइम बहुत वेस्ट होता है। कमेटियां आदि तो बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं, परंतु योग बल है नहीं। गपोड़ा बहुत मारते हैं, हम यह करेंगे। माया भी कहती है हम इनको नाक कान से पकड़ेंगे। बाप के साथ लव ही नहीं है। कहा जाता है ना, नर चाहत कुछ और, तो माया भी कुछ करने नहीं देती है। माया बहुत ठगने वाली है, कान ही काट लेती है। चौथा पॉइंट, अपने को देखो, हमारे में कितने अवगुण हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया एकदम लून पानी कर देती है। ऐसे खारे बच्चे हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते हैं, ज्ञान का गह भी नहीं जानते। बाहर का शो बहुत है, इसमें तो बड़ा अंतर्मुख रहना चाहिए। परंतु कईयों की तो ऐसी चलन होती है जैसे अनपढ़ जट लोग होते हैं। थोड़े से पैसे हैं तो उसका नशा चढ़ जाता है। यह नहीं समझते कि अरे हम तो कंगाल हैं। पांचवा पॉइंट है, गायन भी है, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। यहाँ बाबा किस्म किस्म का डोज देते हैं, नशा चढ़ाते हैं। कोई दिवाला निकाला हुआ हो, उनको शराब पिला दो तो समझेंगे हम बादशाह हैं। फिर नशा पूरा होने से वैसे का वैसे बन जाते हैं। अब यह तो है रूहानी नशा। तुम जानते हो बेहद का बाप टीचर बन हमको पढ़ाते हैं और डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो। कोई कोई समय में किसको मिथ्या अहंकार भी आ जाता है। ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं जो बात मत पूछो। बाबा समझते हैं यह चल नहीं सकेंगे। छठा पॉइंट, तुम्हारी लव मैरिज हुई है ना। लव मैरिज में कितना प्यार होता है। यह तो पतियों का पति है, सो भी कितनों की लव मैरिज होती है, एक की थोड़ी होती है। सब कहते हैं हमारी तो शिव बाबा के साथ सगाई हो गई, हम तो स्वर्ग में जाकर बैठेंगे। अंदर में आना चाहिए ना। बाबा हमको कितना श्रृंगार करते हैं। शिव बाबा श्रृंगार करते हैं इन द्वारा। कहा जाता है गुप्त दान। बाप तुमको विश्व की बादशाही
दहेज में देते हैं। कितना बड़ा दहेज मिलता है। बाप कैसे युक्ति से देते हैं, किसको पता नहीं पड़ता। यहाँ तुम बेघर हो, दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। 7वां पॉइंट, तुम बच्चे अभी संगम पर हो, बाकी वह सभी तो गंध में पड़े हैं। जैसे किचड़े के किनारे झोपड़ियां लगाकर गंध में बैठे रहते हैं ना, यह फिर है बेहद की बात। अभी उनसे निकलने की शिव बाबा तुमको बहुत सहज युक्ति बताते हैं। इस समय तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। अभी तुम निकल आए हो। अभी तुम्हारी आत्मा कहाँ बैठी है? इस झुग्गी यानी शरीर में बैठी हुई है। तमो प्रधान दुनिया है ना। विचार करो, हम कहाँ से निकले हैं? बाप ने गंदे नाले से निकाला है। अब हमारी आत्मा स्वच्छ बन जाएगी। रहने वाले भी फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। हमारी आत्मा को बाप श्रृंगार कर स्वर्ग में ले जा रहे हैं। अंदर में ऐसे ऐसे ख्यालात बच्चों को आने चाहिए। 8वां पॉइंट, तुम्हारे ख्यालात बड़े आलीशान होने चाहिए। अभी वह नशा नहीं चढ़ा हुआ है। नशा हो तो पता नहीं क्या करके दिखाएं। माया दबाकर बैठी है। बाबा समझाते हैं, बच्चे अपना उल्टा नशा मत चढ़ाओ, अपनी क्वालिफिकेशन देखो। हम कैसे पढ़ते हैं, क्या मदद करते हैं। सिर्फ बातों का पकोड़ा नहीं खाना है। जो कहते हो वह करना है। गपोड़े नहीं कि यह करेंगे यह करेंगे। आज कहते हैं यह करेंगे, कल मौत आया खत्म हो जाएंगे। 9वां पॉइंट, याद के साथ दैवी गुण भी चाहिए। मासी का घर थोड़ी है। समझते हैं कि बाबा आया है हमको नर से नारायण बनाने, परंतु माया का बड़ा गुप्त मुकाबला है। तुम्हारी लड़ाई है ही गुप्त, इसलिए तुमको अननोन वॉरियर्स कहा गया है। कहाँ भी रहते याद करो तो जंग उतर जाए। बाथरूम में जाओ तो भी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो आत्मा का मैल उतर जाए। आत्मा को कोई तिलक नहीं लगाना होता है। यह सब तो भक्ति मार्ग की निशानी है। इस ज्ञान मार्ग में कोई दरकार नहीं है, पाई का खर्चा नहीं। 10वां पॉइंट है, बाप कहते हैं मुझे याद कर भोजन बनाओ। शिव बाबा की याद का भोजन और किसको मिल ना सके। अभी के भोजन का ही गायन है। वह ब्राह्मण लोग भल स्तुति गाते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। जो महिमा करते हैं समझते कुछ नहीं। इतना समझा जाता है कि यह रिलीजियस माइंडेड है क्योंकि पुजारी हैं। वहाँ तो रिलीजियस माइंडेड की बात ही नहीं, वहाँ भक्ति होती नहीं। यह भी किसको पता नहीं है भक्ति क्या चीज होती है। कहते थे ज्ञान भक्ति वैराग्य, कितने फर्स्ट क्लास अक्षर हैं। ज्ञान दिन, भक्ति रात, और फिर रात से वैराग्य तो दिन में जाते हैं। वरदान है, निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। विस्तार है, अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कर तो रहे हैं, इतना बिजी रहते हैं जो टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद के सहयोगी बन सकते हो। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी है वह और ही सहज हो जाएगी। हर संकल्प, हर सेकंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना ही बेहद सेवाधारी बनना है। स्लोगन है, शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। अच्छा, ओम शांति।